चलिए, हम लोग यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं, वो जो हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं सीडीपी पढ़ने के लिए, ठीक है। और सीडीपी पढ़ने की नौबत तब आई है जब हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में हमको 10 नंबर का दे दिया गया है, क्या, सीडीपी, ठीक है। तो आप लोग जो सीडीपी बोलते हो ना, सबसे पहले इसको सुधारो, ठीक है। सीडीपी मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, ठीक है। और हमको पेडागॉगी वाला सेक्शन बाल विकास के लिए नहीं पढ़ना है, हमको केवल पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट। और चाइल्ड डेवलपमेंट का भी टॉपिक हमारे पास नहीं है, उसके जगह पर है चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। समझना इस चीज को। और चाइल्ड साइकोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है, अब इसका कलर मेरे को कुछ टाइम लगेगा, है ना। ओके, थैंक यू। और बड़ा करूं इसको, दिख रहा है? ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी। और इस चाइल्ड साइकोलॉजी में हमारा जो सिलेबस का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, देखो सिलेबस का वो जिस भी बुक से उन्होंने उठाया है वो एज इट इज उन्होंने क्या कर दिया है, बना के दे दिया है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है आपका, वहां पर लिखा हुआ है शिक्षा एवं मनोविज्ञान, ठीक है। सबसे पहले क्या है, शिक्षा एवं मनोविज्ञान। और इसके बाद आपका है बुद्धि और व्यक्तित्व वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद आपका सृजनात्मकता, नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड में, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको लिखूंगा, मैं काहे मेहनत करूं जो दिन भर, ठीक है। फिर सृजनात्मकता है, फिर उसके बाद आपका समावेशी शिक्षा है, और लास्ट में आपका है निर्देशन एवं परामर्श। और ये 10 मार्क का आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के नेचर को समझना जरूरी है, ठीक है। इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में, उससे पहले भी जब हम स्वयं तैयारी करते थे तो हमको इन बातों का नॉलेज नहीं था कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का अप्रोच अलग प्रकार का होता है। आप हर एक सब्जेक्ट को बार बार प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, हर एक सब्जेक्ट को आप रट नहीं सकते, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आने का अलग अलग क्या होता है, तरीका होता है। ठीक वैसे ही है बाल विकास, ठीक है। और बाल विकास के क्वेश्चन के फॉर्मेशन का 2 पैटर्न है, ओनली 2 पैटर्न, ठीक है। आज तक किसी भी हॉस्टल वार्डन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए आए हैं क्या इससे पहले? ये नया एक्सपेरिमेंट है, पहली बार डाला गया है। इससे पहले बाल विकास के प्रश्न कहाँ देखने को मिलते थे हमको? टीचर एग्जाम्स में, ठीक है, वेरियस टीचर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। तो देखना, जो टीचर एग्जाम्स होते थे वहां पर 2 प्रकार के इसमें से क्या आते थे, इस पार्ट से क्वेश्चन आते थे। इसको पहले समझना। एक तो होता था जिसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल बेस या सैद्धांतिक प्रश्न कहते हैं, जिसको हम, है ना, इंग्लिश में ही लिख देता हूं, है ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन में भी सीएल होगा। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उसमें प्रश्न आते हैं, जैसे थ्योरिकल बेस में आपने नाम सुना होगा, एक जीन प्याजे करके विकट फेमस इंसान है ना, ठीक, अपने पिता का नाम भूल जा रहा है, बीएड करने वाला, जीन प्याजे जरूर याद है उसको। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जो साइकोलॉजी की थ्योरीज होते हैं उसमें से डाटा वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक प्रकार से फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें आप अपनी बुद्धि अलग से नहीं लगा सकते। वो उसने है तो उसने हवा है, ठीक है। वो गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था, तो उसमें आप लॉजिक नहीं लगा सकते। लगा सकते हो क्या? ठीक है। तो वैसे प्रश्न होते हैं। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं
ये होते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में क्लासरूम रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 10 नंबर का है आपका सिलेबस, तो हम इसको 50-50 मान के चलते हैं। मैं 50 भी नहीं बोलूंगा, इसमें से कम 70% क्वेश्चन आपका आएगा थ्योरेटिकल बेस्ड और 2-3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एज अ हॉस्टल वार्डन। अगर आप इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस टाइप के प्रश्न। समझ रहे हो? ठीक है, तो पहले हम टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे एक लाइन से कि टॉपिक का मोटो क्या है, मकसद क्या है। अच्छा, एक और चीज, जब हम किसी भी चीज के सिलेबस को पढ़ते हैं तो सिलेबस को पढ़ते टाइम हमको ये पता होना चाहिए कि हम इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं, कि वो सिलेबस में डालने वाले व्यक्ति ने क्या सोच के इसको सिलेबस में डाला होगा। समझ रहे हो? ठीक है, आप किसी भी चीज की एग्जाम की तैयारी करें, आप मैथ्स पढ़ते हैं तो क्या वहां पर आपको बैठा के लाभ हानि का क्वेश्चन बनाया जाएगा आपसे? कोई काम है क्या वैसा कुछ? डिप्टी कलेक्टर जो व्यक्ति बनेगा उसको लाभ हानि से क्या मतलब, वो कैलकुलेटर यूज करेगा, उससे 4 लोग और रहेंगे। क्यों यूज कराते हैं, क्यों कराते हैं, ये सारे टेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि जो सारे सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के अलग अलग नेचर होते हैं, और जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट का जो नेचर है, सब्जेक्ट का नेचर, वो हमारे नेचर में क्या होता है, धीरे धीरे आ जाता है। समझ रहे हो? तो जो गणित पढ़ते हैं, गणित जिनको आता है, उनकी लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, ये सारी चीजें क्या होती है, एडवांस लेवल की होती है। ठीक है, समझ रहे हो? अगर आपको 2 से 3 लैंग्वेज आता है तो आपके पास थिंकिंग के लिए बहुत सारा क्या है, वोकाबुलरी है, आप ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, नहीं तो आपसे इंटोनिम सिनोनिम पूछ के क्या करेगा जी एग्जाम में। समझ रहे हो? लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा किसी लैंग्वेज को जानो, ये है उसका मतलब, है ना? ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का है, तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक अलग अप्रोच है। हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है, और बच्चा जाए साइड में। हम सब साइकोलॉजी को इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि हमको साइकोलॉजी जानना है, और सबसे पहले ये जानना है कि हम कैसे हैं रे, है ना? हमारे अंदर क्या है, हम अपने आप को कैसे समझें, उसके बाद जाके हम बच्चे को समझेंगे। समझ रहे हो? तो हम इस एस्पेक्ट से आगे बढ़ेंगे। आज एकदम छोटा सा टॉपिक है हमारा, ठीक है। और जो आपके सिलेबस का सबसे पहले नंबर पर जो क्या दिया गया है, वर्ड दिया गया है। आज शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, सब जान रहे हो, सब पढ़े लिखे हो, यहाँ पर पढ़ लिख रहे हो, है ना? बाद में कल शुरू करेंगे मनोविज्ञान के बारे में, क्योंकि शुरू दिन में ऐसे मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आधे लोग कल से क्लास नहीं आओगे, है ना? हाँ, 7-8 दर्जन क्या है, मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग नाम के, सब अलग अलग बातें बोलते हैं, है ना? तो ये वाला लोड मैं आपको आज नहीं दूंगा। शुरू करें? चलो, सबसे पहले हेडिंग डालना शिक्षा। ठीक है, देखो, सामान्य तरीके से अगर हम शिक्षा बोलते हैं तो शिक्षा जो है वो हिंदी के सारे वर्ड कहां से आए हैं, किस भाषा से आए हैं? हिंदी के सारे शब्द संस्कृत, तत्सम तद्भव पढ़े हो ना जी? हाँ, ठीक है। तो ये संस्कृत संस्कृत के शब्द से बना हुआ है, और इसको अगर हम 2 भाग में तोड़ें तो ये होता है सीख, है ना? या फिर इतना ही लिख देता हूं, ऐसे अलग कर देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं आ प्रत्यय। ठीक है, इसको हम सामान्य तरीके से जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो सिर्फ सीख धातु लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको आप शिक्षा नहीं पढ़ के क्या पढ़ोगे, शिक्ष बस पढ़ सकते हो। ठीक है, आ नहीं पढ़ के। यह क्या है, यहां पर धातु है, ठीक, धातु समझते हो ना, धातु रूप। और आ क्या है यहां पर, प्रत्यय है। ठीक है, जैसा मैं लिखते जाऊंगा उसी टाइप से आपको क्या करना है अपने नोट्स में। मुश्किल से पूरे क्लास खत्म होते तक आपके पास 20 से 25 पेज का क्या होगा, नोट होगा, तो 10 नंबर के लिए उतना सफिशियंट है। ठीक है, ठीक। और इसका जो अर्थ होता है, सीख का अर्थ, ये वही सीख है ना? ऐसे भी लिख सकते हो, छोटा ही बड़ा ही सिखाना, सीख, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यह क्या है, सीखना या सिखाना। ठीक है, अगर हम संस्कृत में इसका अर्थ देखें
दूसरे तरीके से शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन। ठीक है, कई अंग्रेज लोग बाद में पता चला एजुकेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। किसको किसको पता था? वाह रे अंग्रेजों। ठीक है, हमको तो नहीं बताया गया जी, है ना, भात खाए स्कूल वाले हैं तो। ठीक, देखो एजुकेशन जो वर्ड है, अब याद रखना, ये शब्द को काय पढ़ा रहे हैं गुरुजी ऐसा मत समझना। शब्द को पढ़ने और समझने के पीछे एक रीजन है। जब हम किसी भी चीज को जानने शुरू करते हैं, जैसे आप लोग, मैं आया, आप कोई मेरे से नाम नहीं पूछा, मैं भी इंट्रोडक्शन नहीं दिया, ठीक है, हाँ नहीं दिया मैं, ठीक है, बाद में दूंगा। ठीक, हाँ, नहीं, मेरी ऐसी प्रथा है, कोई मेरा नाम पूछता है तो बदले में मैं भी उसका नाम पूछता हूँ, लेकिन आप लोग की संख्या देख के मुझे हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनके जो अंग्रेजी के जो शब्द है ना, अंग्रेज लोग क्या किए, पूरे दुनिया भर को लूटे ना, वो शब्द भी लूट के ले गए जी, है ना। और उनके जो मैक्सिमम वर्ड जो थे वह लैटिन वर्ड है, लैटिन अमेरिकन वर्ड है, ठीक है। सारे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, जो भी शब्द आएंगे इसके बाद, कि वो शब्द कहाँ से ओरिजिनेटेड हैं, कहाँ से आए गए हैं। व्यापम की ऐसी प्रथा रही है आज तक हुई शिक्षक भर्तियों में, कि जो शब्द होते हैं उसका अर्थ पूछाता है। जैसे साइकोलॉजी है तो साइकी धन लोगोस, लोगोस आ गया है, साइकी आ गया एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन वर्ड देखो, एजुकेशन वर्ड बना हुआ है एक लैटिन वर्ड से, ठीक है, लैटिन वर्ड से। और इसको, ये लैटिन वर्ड है एड्यूकेटम, एड्यूकेटम। और एड्यूकेटम भी बना हुआ है दो अलग अलग वर्ड से, ई धन ड्यूको, हाँ डुको भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, है ना, स्पेलिंग याद रखना, ई धन ड्यूको, ठीक है। ई का अर्थ होता है अंदर और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना, बाहर लाना, ठीक है। तो पूरा अर्थ क्या हो गया, अगर हम एजुकेशन बोल रहे हैं तो जो भी हमारे अंदर है उसको बाहर लाने की जो भी प्रक्रिया है, ठीक है। इसको एक छोटा सा लिखना, सब लोग साथ में लिखना, लिखो, बालक की आंतरिक या जन्मजात शक्तियों, आंतरिक या जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट या विकसित करना, को बाहर की ओर प्रकट या विकसित करना, लिख लिए, बाहर की ओर प्रकट या विकसित करना। देखिए किसी भी शब्द का, अब शिक्षा इतना बड़ा शब्द है तो इस शब्द के अलग अलग एस्पेक्ट में क्या है, अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं। और सबसे पहला आता है, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट फॉर्म में आया था? दर्शन शास्त्र। कौन सा विषय आया था? दर्शन शास्त्र। बाद में जाके दर्शन शास्त्र ही टूट टूट कर अलग अलग खंडों में विभाजित होकर अलग अलग विषय बना हुआ है। आप जो भी पढ़ते हो, गणित है ना, जो भी विज्ञान पढ़ते हो, आप कला के कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, गॉट इट, ठीक है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट हैं कहां से आए हैं? दर्शन शास्त्र से। तो शिक्षा मुख्यतः किसका भाग है? दर्शन शास्त्र का। अच्छा, शिक्षा से रिलेटेड एक और चीज है ना, आपको थोड़ा टाइम पास लग सकता है लेकिन थोड़ा सुन लेना। प्रारंभ में अगर मान लीजिए आदि मानव काल के बारे में सोचिए, जब आप सब तो ठीक हैं, है ना, हाँ, आप लोग को नहीं बोल रहा हूं, आप लोगों के पूर्वज, ठीक है, जिस टाइम पे उनकी प्रज्ञा जागृत नहीं हुई थी, उस टाइम पे उनका मुख्य सोर्स क्या था? मुख्य उनका काम क्या था? शिकार करना। देखो हम सब की ना एक साइकोलॉजिकल नीड होती है, समझना। इसकी भी एक नीड थ्योरी है, और नीड थ्योरी कहती है कि हमारी जो बेसिक नीड है, लाइफ की जो बेसिक नीड है, ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक नीड है,
वो है हमको लगती है भूख, प्यास और जो हमारी सेक्सुअल इंटीमेसी है, हमारा बॉडी जिस काम के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो एक बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो सकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसको पता चल जाता है सारी चीजें, बाकी सारी चीजें वो बाद में सीखता है। तो जो हमारा दूसरा नीड होता है वो होता है सिक्योरिटी नीड, है ना। तो आदि मानव जिस टाइम पे थे वो पहली नीड वो उनकी पूरी हो रही थी, वो खाना पीना जानते थे, वो एक दूसरे को ही मार के, ठीक है, ऐसे मुंह मत सिकोड़ो, है ना, आपके भी पूर्वज ने किसी को खाया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अनाज उत्पादन वाला कार्य शुरू हुआ, जब लोगों के पास आदि मानव के पास खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था होने लगी, इस बीच में एक छोटी सी घटना ये भी हुई कि परिवार प्रथा शुरू हुई। अब परिवार जैसे क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होते गया, तो वहां पर देखो व्यक्ति अपने हिसाब से सारी चीजों को क्या कर रहा है, सीख रहा है, कर रहा है, सीख रहा है। अब जब दो लोग आपस में एक साथ मिले तो उन्होंने एक दूसरे को देखकर कुछ न कुछ सीखा। अच्छा, सबसे पहला चीज, हम सीखते कैसे हैं, है ना। तो प्रारंभ में जितने भी बच्चे होते हैं, बच्चे हो चाहे हम हो, हम सब इमिटेशन के माध्यम से सीखते हैं। हम सब एक दूसरे की नकल करके सीखते हैं। छोटे बच्चे नकल करते हैं कि नहीं करते, करते हैं ना। छोटे बच्चे के सामने आप कुछ भी शब्द बोलो, वो तुरंत 4 बार रिपीट करता है। गाली वाली मत देना उनके सामने, है ना, 4 बार देके चल देगा आपको, चुप भी नहीं करवा पाओगे। ठीक है, तो हम सब ने एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा। अब मान लीजिए उसी टाइम पर कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो शिकार पर नहीं जा पाया या जो घर पर रह गया, और जिसको क्या है, थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है बाकी सबसे, तो वो खुद के घर के बच्चों को तो पढ़ा समझा रहा है, आसपास के भी बच्चे आ रहे हैं, ऐसे ही शिक्षा की एक व्यवस्था शुरू हुई होगी, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। ठीक है, देखो हम उस जगह से कहां तक आ गए हैं, ये कहां ये फैसिलिटी आ गई है ना। ठीक है, तो इस बीच में बहुत सारी चीजें हुई, और शिक्षा के बारे में 17वीं शताब्दी के पहले तक शिक्षा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा था। वो गुरुजी आया पढ़ाया चला गया, गुरुजी आया पढ़ाया और चला गया। शिक्षा की जो व्यवस्था थी वह पूरी तरीके से किस पर केंद्रित थी, शिक्षक पर केंद्रित थी। इसके बाद समझ में आया कि शिक्षण भी क्या है, एक प्रकार का साइंस हो सकता है, इसमें भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है ना। अगर आप हॉस्टल वार्डन बन के गए तो आपको क्या करना है, आपको बस अटेंडेंस लेना है, 5 बजे को कितने लोग आए, है ना, कि कितने लोग शाम 7 बजे तक हॉस्टल वापस आ गए हैं, कितने लोग का खाना बनना है ना। फिर उसके बाद सुबह एक बार काउंट कर लिए, दिन भर वही काम करना है आपको, नहीं तो ये काम यहां तक सीमित ना हो। एज अ हॉस्टल वार्डन आप उनके पेरेंट्स की तरह भी रहेंगे वहां पर, आप उनके फ्रेंड्स की तरह भी रहेंगे, आप उनके टीचर्स की भी तरह रहेंगे। तो आपको बेसिक जो साइकोलॉजी है वो आनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, आप केवल खाना पूर्ति करने वाले नहीं हो। ठीक है, वापस आता हूं। अब जो दार्शनिक अर्थ है, दर्शन शास्त्रियों ने सबसे पहले सोचा कि शिक्षा क्या हो सकता है। ठीक है, अब एक और परंपरा है, जब साइकोलॉजी का क्वेश्चन आता है तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन में परिभाषा पूछने की परंपरा है। डीएड बीएड किए लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं, कोई है यहाँ पर, अरे हाथ खड़ा कर दो, कोई नहीं हंसेगा। ठीक है, बहुत इज्जत बढ़ गया अभी मार्केट में जब से पेमेंट बढ़ा है सबका, है ना। हाँ, परिभाषाएं आती है एग्जाम में, तो हम लिखेंगे अब शिक्षा की परिभाषाएं किनके एस्पेक्ट में, दर्शन शास्त्रियों के एस्पेक्ट में। देखिए परिभाषाएं जो है बहुत लंबी लंबी होती है, आप एक एक करके लिखते जाना, मैं उसका ट्रिक बताऊंगा कैसे इन चीजों को याद रखा जाता है। ओके, और सबसे पहले लिखेंगे हम शंकराचार्य जी का, शंकराचार्य। ठीक है, मैं बोलूंगा पूरा लाइन लिखना पहले। हाँ, इसमें क्या पूरा लाइन, छोटा सा है ना। दर्शन शास्त्री हैं, ये कहते हैं सा विद्या या, बताओ ना जी, मुक्त। ठीक है, विद्या वह है या शिक्षा वह है जो क्या दिलाए, मुक्ति दिलाए। दर्शन शास्त्री हैं, दर्शन शास्त्र के हिसाब से बात करेंगे। दर्शन शास्त्र में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति का, इस संसार से दूर जाना है। ठीक है, फिर दूसरा लिखना स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी
विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद जी का कथन लिखेंगे, मनुष्य में मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता, पूर्व निहित पूर्णता, पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, को अभिव्यक्त करना, को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। देखिए, अगर आप विवेकानंद जी को पढ़ेंगे तो विवेकानंद जी शिक्षा के बारे में सबसे क्लियर कॉन्सेप्ट उन्हीं का है। वो कहते हैं कि हम, एक चीज आप नोटिस करना, इस चीज को प्रैक्टिकली अगर समझ पाओगे तो, जब कोई व्यक्ति हमको कुछ बात बताता है ना, तो हमको लगता है कि हमको ये चीज पहले से पता था, इसने बस मुझे एक इंफॉर्मेशन दिया, या इसने मेरे दिमाग का एक ढक्कन खोल दिया है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती, ऐसा हमको लगते रहता है कि ये मुझे चीज जो है मुझे पहले से पता था। ऐसा कभी होता है दिमाग में? होता है हमेशा कि नहीं होता? अरे ये तो मैं जानता था, बस इसने क्या किया है, बस मुझे वो रास्ता दिखा दिया, ऐसा समझते हो कि नहीं? तो इस पर विवेकानंद जी ने बहुत लंबा क्या किया, मतलब उनका अलग तरीके से क्या हुआ, रिसर्च चला, फोटो भी है उनकी यहाँ पर, है ना, लंबा रिसर्च चला। और वो बोलते थे कि एक व्यक्ति जन्म से ही अपने आप में क्या है, पूर्ण है। अगर वह स्वयं को झांके तो वह पूर्णता को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। और शिक्षा क्या है? तो शिक्षा उसको यह इस बात का क्या करता है, इस बात से भिज्ञ कराता है उसको। क्या करना चाहिए, भिज्ञ को क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड कराता है, समझाता है इस चीज को, कि आप अवगत कराता है कि आप क्या करते हो, इस चीज को जानते हो। ठीक है, तो ये है इनका लाइन। अब देखो, अब जब जैसे ही लाइन क्या होता है, कोई भी जो कथन है वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो कथन को याद करने का एक तरीका है। किसी भी कथन को जब हम पूरा पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे शिक्षा पढ़ेंगे, मनोविज्ञान पढ़ेंगे, फिर शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, बुद्धि पढ़ेंगे, व्यक्तित्व पढ़ेंगे, पूरा पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारा परिभाषा आएगा, लगभग 200-250 हो जाएगा परिभाषा। फिर कैसे करोगे, मुश्किल होगा ना। तो देखो, परिभाषा को कैसे याद रखना है, पूरा कथन नहीं लिखना है। सबसे पहले हमको लिखना है टॉपिक का नाम। किसका नाम? टॉपिक का नाम। अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? शिक्षा, एजुकेशन। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमको लिखना है जो भी व्यक्ति है, पर्सन है, या साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, दर्शन शास्त्री हो सकते हैं, उनका नाम। तो मैं लिख देता हूं यहां पर पर्सन। ठीक है, पर्सन किन्होंने कहा है? विवेकानंद जी ने, विवेकानंद जी ने। ठीक है। अब तीसरा वर्ड होगा उनके पूरे कथन का कोई एक ऐसा वर्ड जो बाकी सारे कथनों से क्या हो, अलग हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं? कीवर्ड कहते हैं। ठीक है। अब कीवर्ड क्या है? ये कहते हैं पूर्वनिहित पूर्णता। तो या तो आप पूर्वनिहित वर्ड को लिख लो, या पूर्णता वर्ड को लिख लो, या अभिव्यक्त वर्ड को लिख लो। किसको लिखो बताओ? पूर्वनिहित को। ठीक है, पूर्व निहित आया समझ में? अब पूरी पूरी परिभाषा नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे छोटा छोटा सा, है ना। ठीक है? इसकी बैटरी नीचे से लेकर आओ ना। पहले लेके तो आप
आवाज आ रही है? हम्म। अगला लिखेंगे जॉन डीवी की परिभाषा। देखो इनकी पूरी परिभाषा है कि शिक्षा व्यक्ति की, पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मेरा वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है, आपको बाद में डर नहीं लगेगा। देखो पूरी कहानी लाइन सुन लो। ये कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। तो पूरा लाइन याद कर पाओगे क्या? नहीं, 8 साल में मेरे को नहीं हुआ, क्योंकि मैं किया नहीं ना, है ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। लिखना, कीवर्ड लिखना इनके कथन का, पर्यावरण पर नियंत्रण, पर्यावरण पर नियंत्रण। ठीक, शिक्षा से हम क्या सीखते हैं भाई? तो डीवी कहता है कि पर्यावरण से हम क्या सीखते हैं? नियंत्रण सीखते हैं। अगला लिखना, वेरी नोन पर्सन सुकरात। हाँ, पूरा कथन बोलूं? लिखोगे? विकट जिगर है आप लोग का, लिखो, मुझे क्या है। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने, मेरे स्कूल का 9वीं कक्षा का बच्चा लिख डालता है इस स्पीड में, सरकारी स्कूल का वो भी। ठीक है, योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करें, का सामर्थ्य प्रदान करें। शिक्षा से ऐसा होता है, पर्यावरण पर नियंत्रण होता है और हमारी जो योग्यताएं होती है वह बाहर आती हैं। ठीक है, पूरी तरीके से। अगला लिखना, लास्ट है, अरस्तु। सुकरात का ही तो लिखे हैं। अच्छा ठीक, सुकरात का लिख लो। मैं खत्म करने की जल्दी है, मैं बोर लग गया मेरे को इसको पढ़ाते पढ़ाते। मतलब ये परिभाषाएं मेरे को ना, इसी नाम से मैं अपना तरीका निकाला हूं, हालांकि आप लोग मान नहीं रहे हो। मानोगे 10 दिन बाद फिर आओगे, ठीक है? सर वो छोटा छोटा क्या क्या बोले थे बताओ ना ऐसे करके। चलो, सिकरात का लिखना, सुकरात का। हाँ, किसका? सुकरात का कीवर्ड पहले बताऊं तो उल्टा हो जाएगा ना जी, पहले तो कथन बताना पड़ेगा फिर कीवर्ड बताना पड़ेगा। पहले कथन, ठीक है, एक लाइन छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है, इतना ही। चलो लिखो, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। ठीक है, ये भी लगभग विवेकानंद जैसे ही बातें करते हैं। ठीक है, कीवर्ड क्या लिखोगे बताओ इसमें? नहीं, देखिए, शिक्षा, हम किस चीज की शिक्षा प्रदान करते हैं? जो सर्वमान्य विचार है। तो लिख लेना यहां पर, स्व से सुकरात, सर से सर्वमान्य विचार, सर्वमान्य विचार। ठीक है, हाँ अच्छा, वो लास्ट नहीं लिखा रहे ना, विचार लिखा है जी उधर। फिर लिखना अरस्तु का। कोई दिक्कत? हाँ, परिभाषा लिखते लिखते गोवा पहुंच जाएंगे, बहुत सारा परिभाषा है। ठीक है, अरस्तु का लिखो, सबसे बढ़िया चीज।
अरस्तु की परिभाषा सबसे प्यारी, तुरंत याद रहेगा, देखना, तुरंत 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 तुरंत। स्वस्थ शरीर में ही किसका विकास होता है? स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ऐसा लिखना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। फिर से बोलूं, फिर से, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। हो गया? ये तो याद हो जाना चाहिए कम से कम, है ना? अब देखो, साइकोलॉजी में इंटर करने से पहले, साइकोलॉजी कल पढ़ेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का जो मूल उद्गम है वह दर्शन से ही हुआ है, सारे सब्जेक्ट का वहीं से हुआ है। और जितने भी सब्जेक्ट के नॉलेज हमारे पास आते गए, दर्शन ही उनका क्या है? केंद्र बिंदु है। तो समझना, प्रारंभ में जब आदि मानवों की जब प्रज्ञा जागृत हुई, तो हम सब के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ना? कौन सी क्वालिटी है जिससे हम आज बहुत ज्यादा क्या है, ग्रसित भी हैं, और बहुत अच्छी चीज बात भी है, हम सबके अंदर ना क्यूरियोसिटी बहुत है, जिज्ञासा, है ना? हमको हर चीजों को, अलग अलग प्रकार की चीजों को देखकर होता है विस्मय, है ना? आश्चर्य होता है, वंडर क्या करते हैं? फील करते हैं किसी भी चीज को देखकर, है ना? किसी व्यक्ति को देखकर उसको जानने के बारे में इच्छा होती है, किसी घटना को देखकर उसके बारे में जानने की इच्छा होती है, नहीं होता क्या? तभी तो 30-30 सेकंड का रील को ऐसे दिन भर खसकाते बैठे रहते हो कमरे में, हैं? सब जानना है तुमको दुनिया भर का, है ना? आप समझते हो ऐसे में। तो प्रारंभ में जो लोग थे, अब खाना, जब इंसान को ना खाने पीने का जब जुगाड़ हो जाता है ना, उसके बाद वो ज्यादा सोचने लग जाता है। अब खाने पीने के जैसे जुगाड़ हुआ इंसान, व्यक्ति की, आदि मानव की, अब होमोसेपियंस बन गया वो, उसकी अंतः प्रज्ञा जागृत हो गई, तो अब वो बैठ के सोचने लगा, मैं कौन हूं? ये मेरा हाथ कैसे हिल रहा है? कौन हिला रहा है इसको? समझ रहे हो कि मेरा ये संचालन चालन कौन करता है? क्या मेरे अंदर कुछ है? क्या कोई व्यक्ति निपट जाता है तो उसके अंदर से कुछ निकल जाता है क्या? कुछ तो होगा, है ना? कैसे शरीर काम करना बंद कर देता है? तो उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर, मतलब जो बॉडी है, तो प्रारंभ के लोगों ने कहा कि बॉडी के अंदर क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। हम लोग भी यही मानते हैं, ठीक है? हम लोग, मतलब कितने लोग मानते हो शरीर में आत्मा होती है करके? सब लोग देखे हो? कितने लोग देखे हो? उसमें भी हाथ खड़े कर दे रहे हैं। हाँ, ये आईना वाईना देखना बंद करो तुम लोग, है ना? चलो, तो जितने लोगों ने कहा, प्रारंभ के लोग हैं, उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है लोगों की पर्सनालिटी को चेक करने का, तो वो तो कहेंगे ही कि शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है, सब भगवान की देन है ना? ठीक है? तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो है पुराने लोग। पुराने जितने लोग थे वह साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन मानते थे। क्या मानते थे? आत्मा का अध्ययन। और उसमें से दो नाम यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है? ये लोग क्या मानेंगे? आत्मा है। बस दिमाग पर, बाद में फिर लिखवा दूंगा, उसके बगल में आत्माइस तो लिखोगे, उससे याद और कुछ लिखोगे क्या? तो ऐसे ही याद रखो उसको, ठीक है? ये कौन लोग हैं? दर्शन शास्त्री लोग हैं, ठीक है? अगला लिखना 3 परिभाषा और, ठीक है? अगला लिखना, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ। और सबसे पहले नंबर पर आता है इसमें पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, इसका नाम था पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, ठीक है? कथन लिखेंगे, पहला वर्ड क्या हो जाएगा? शिक्षा,
अगला वर्ड पेस्टोलॉजी और तीसरा वर्ड बता रहा हूं, ठीक है। पहले पूरा कथन सुनो। ये कहते हैं, अब देखो मनोवैज्ञानिक आधार है तो मनोवैज्ञानिक बातें होंगी, है ना। लिखो, शिक्षा मनुष्य की, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस, स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है, विकास है, ठीक है। अब कीवर्ड निकालो इसमें, मैं निकाल लिखूं, स्वाभाविक और समरस, ठीक है। अगला लिखना इनके चेला जी का, है ना, पेस्टोलॉजी के चेला थे फ्रोबेल, फ्रोबेल। हाँ, नाम एक दिन में याद नहीं होता, कोई भी चीज एक दिन में याद नहीं होता, ठीक है। एक ही बार में सारी चीजें याद नहीं होती, और जो लोग कर लेते हैं वैसे लोग बुद्ध बन गए हैं, ठीक है। और जिनसे नहीं होता वो लोग बुद्धू नहीं है, ठीक है। अच्छा, चीजों को याद करने का 2 मिनट बस, 2 मिनट बस, ठीक है। याद कैसे करते हो, देखो एक एज के बाद ना ब्रेन जो है चीजों को याद नहीं रख पाता, फैक्ट है। हम सबकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो किसी भी डाटा को, बाकी सारी चीजों को याद कैसे करते हैं, किसी भी चीज को याद करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जब आप किसी को याद करते हो ना तो उसको दिन भर मैसेज करते रहते हो, है ना। उसके साथ गुजारे हुए लम्हे याद करते रहते हो, उससे बातें करते रहते हो, इस प्रकार की। तो जब आपको पुस्तक कॉपी कुछ चीज याद करना है तो उसके साथ वक्त गुजारो, है ना, ठीक है। जब आप पहली बार बिलासपुर आए थे या किसी दूसरे शहर में जाते हो, 21 दिन में सब सड़क वड़क सब याद हो जाता है क्या, है। गोल बाजार जा रहे थे, कहाँ बस स्टैंड आ गए रे, ऐसा हो जाता है, होता है ना। तो वैसी तो पढ़ाई लिखाई भी है। 21 बार किसी चीज को पढ़ोगे तो सारे नाम, कुछ भी ऐसे चौक वोक का नाम याद हो गया था क्या शुरू दिन में, हुआ था क्या, कैसे याद हुआ। हाँ, बिकट मजा आता है ना घूमने में गलियों में, बार बार गए तो याद हुआ कि नहीं, कि कौन सा ब्रेकर कहाँ पे है, कहाँ पे कुत्ता मिल जाता है रास्ते में, है ना। सब याद हो गया कि नहीं हो गया है। तो एक टाइम के बाद जब आपका ब्रेन क्या करे, चीजों को अक्वायर करना कम कर दे, तो आप रिपीट करो, है ना। रिपीटेशन, रिपीटेशन इज की ऑफ मास्टरी। किसी भी चीज में आपको मास्टरी चाहिए तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिपीट। खाना वाना बनाया हो तो पहली बार कुकर में चावल बनाया हो तो गीला ही हुआ होगा, जल गया था, धीरे धीरे बन जाता है। अब किसी के कैसे भी उठा फूटा कुकर में ईटा वीटा फंसा के भी बना डालते हो कि नहीं बना डालते हो, अच्छा बस, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई भी ऐसी है, रिपीट करना है, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। तो ये जितने अजीब अजीब नाम देख रहे हो ना, इसको 2-4 बार पलट पलट के देखना। मैं बोल रहा हूँ ना, लास्ट में जब खत्म होगा आपके पास 20-25 पत्ते का क्या होगा, एक नोट्स होगा, ठीक है। उतना ही बस पलट के जाना, उद्धार हो जाएगा उतने, ठीक है। चलो, फ्रोबेल का कथन लिखो। शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक, जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को, जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है, बाहर की ओर प्रकट करता है, ठीक है। क्या लिखोगे इसमें, कीवर्ड किसको अंडरलाइन करोगे, बाहर की ओर लिख लो। किसको बाहर की ओर, शक्तियों को, ठीक है। लिख सकते हो ऐसे, शक्तियों को बाहर की ओर, ठीक है। पेस्टोलॉजी हो गया, फ्रोबेल हो गया, ठीक है। लास्ट में लिखना साइकोलॉजी की दुनिया के सबसे बेहतरीन नामों में से एक, इनका नाम है ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर नाम है इनका। ड्रेवर लिखना, देवर मत लिख देना, ड्रेवर। बहुत आएगा, हर टॉपिक पे इनका एक बार नाम आएगा, हर चीज की परिभाषा दिए हैं, ठीक है। अभी जिंदा होते तो आपके नाम की भी एक परिभाषा दे दिए रहते। लिखो, शिक्षा एक प्रक्रिया है,
शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान चरित्र तथा व्यवहार को ढाला या परिवर्तित किया जाता है। ढाला मतलब वो वाला ढाला नहीं है ना, वो ढालने वाला ढाला है। ढाला या परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ड्रेवर की परिभाषा में आप लिख सकते हो, 3 शब्द मिले हैं। एक तो ये ज्ञान की बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, व्यवहार की बात करते हैं। ठीक है, समझ गए? कितने परिभाषा हुए टोटल बताओ? कितने परिभाषा हुए? डेली ऐसी 8 से 10 परिभाषा होगा हर एक टॉपिक का। ठीक है, ये मेन क्या है, जान है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने क्या किया, इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप किसी चीज को बना रहे हो, समझ रहे हो ना, आप किसी चीज को फॉर्मेशन कर रहे हो, आप किसी चीज को बना रहे हो, तो आपका उस जगह पर नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। आपको उस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इससे आगे जो आने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं मिलेगा अच्छा काम करने के लिए? इसी नाम से हम हर जगह अलग अलग वैज्ञानिक साइंटिस्ट के क्या करते हैं, नामों को पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, नाम से याद आया, एक साइंस का क्वेश्चन है। अब साइंस कहाँ से आ गया पता नहीं, हाँ बस एक क्वेश्चन है, जिसको आंसर पता होगा वो बताना। ठीक है, अब जब विज्ञान में आप पढ़ते हैं तो विज्ञान में कई जगह क्या होता है, आपको जो मात्रक होता है वो मात्रक कई जगह स्मॉल लेटर में रहता है, और कई जगह वही जो रहता है वो क्या होता है, बड़े लेटर में रहता है। तो इसका अर्थ क्या है, स्मॉल लेटर में और बड़े लेटर में रखने का अर्थ क्या है? बड़ा लेटर मतलब किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम होता है, और छोटा लेटर मतलब अपने हिसाब से उसका नाम रख दिए हैं, राकेश, रमेश, सुरेश, इस प्रकार से। ठीक है, हाँ, थैंक यू। बाकी कल देखते हैं इस सब्जेक्ट का।